आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। 2014 के बाद हिंदुस्तान का माहौल काफ़ी कुछ बदल गया है। पहले जैसा वो भाईचारा, पहले जैसी वो गंगा जमनी तहजीब, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज़्ज़त, वो कद्र, वो कहीं खो सी गई है। और ख़ास तौर से महिलाओं का जो मामला है, ख़वातीन यानी औरतों का जो मामला है, उस पर भी ये जो सरकार हमारी जो चल रही है, ये हर महाज पर, हर फ्रंट पर फेल होती चली गई है। हम देखते हैं कि अभी 6 महीना पहले किस तरह से मुस्लिम औरतों की इंटरनेट पर नीलामी की गई। सुल्ली डील नामी एक ऐप है, उसके ज़रिए मुस्लिम औरतों के जो अलग अलग शोबे में जो मुस्लिम ख़वातीन अपना नुमाया खिदमत अंजाम दे रही हैं, उनके प्रोफाइल को चुराया गया और उनकी इजाज़त के बगैर एक गिट हब जो ऐप है, उसमें सुल्ली डील्स के नाम से जो एक साइट बनाई गई थी, उसमें उन औरतों की तस्वीरें अपलोड की गई और बाकायदा उनका रेट लगाया गया और लोगों से कहा गया इन्हें ख़रीदें, यानी बाकायदा उनकी नीलामी की गई। एक बहुत बड़ी, बहुत ही शर्मनाक हरकत की गई थी उन गैर समाजी अनासी की तरफ से जो अपने आप को सो कॉल्ड अपने धर्म का रखवाला, अपने धर्म का ठेकेदार कहते हैं, और उस पर हमारी ये सरकार खामोश रहती है। अब उसी नहज पर, उसी ट्रैक पर काम करते हुए आज पूरा दिन नेशनल मीडिया ने भी इसको दिखाया है, एक ट्रेंड चला हुआ है। अब नाम बदल गया है, सुल्ली डील की जगह पर अब बुल्ली बाई डील के नाम से मुस्लिम ख़वातीन को फिर एक बार इंटरनेट पर नीलाम किया गया, उनकी तस्वीरें लगाई गई, जिस पर आप समझ लें कोई आम औरतें नहीं हैं, वो ख़वातीन, वो औरतें जो अपने अपने शोबे में नुमाया किरदार अंजाम दे रही, नुमाया खिदमत अंजाम दे रही हैं। उसमें हम आपको बता दें कि कांग्रेस की नेशनल कन्वीनर हैं हसीबा अमीन, उनकी तस्वीर अपलोड की गई है। असमत आरा जो द वायर की जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तस्वीर अपलोड की गई है। और इसी तरह और भी ख़वातीन की तस्वीर अपलोड करके उनके नीचे उनका रेट लगाया गया और लोगों से कहा गया कि इनको ख़रीदें। कितनी शर्मनाक हरकत, कितनी शर्मनाक बात है। और ख़ास तौर से डूब मरना चाहिए और इन जैसे जहनीत के लोगों के जो इस तरह का कारोबार है मुलविस और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से अब ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं खुद जिस विशेष समुदाय से या समुदाय विशेष जिसे बोलना चाहिए, ख़ास फ़िरक़े से, ख़ास कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस पर आफत बनी हुई है। किसी न किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, तो कभी गाय गौ रक्षा समिति के जो सो कॉल्ड जो नाम नहाद अलंबरदार है, वो पीट पीट कर हमारे जवानों को मार देते हैं। दिल्ली फसाद हुआ, मुजफ्फरनगर फसाद हुआ, और उसके बाद भी सरकार की तरफ से CA और NRC वगैरह वगैरह। अब एक नया चलन हम देख रहे हैं कि इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही कि हमारी ख़वातीन की भी इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं रह गई है। मोदी जी जो आप 56 इंच के सीने की बात करते हैं, आपकी सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत करीब की बात है, कि 3 तलाक को लेकर बड़ा आपने वावेला मचाया था कि मुस्लिम ख़वातीन पर बड़ा जुल्म हो रहा है और उन पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, और आपने बिल बड़े आनंद फान ने पास करवा लिया था। उसके बाद क्या हुआ, क्या जैसा कि आपने बताया या जो आपके जो मुशीर आपको बताते हैं कि जो जबकि बात बिल्कुल गलत है, हम उसको मानने को कतई तैयार नहीं है कि जुल्म इस हद तक जुल्म किया जा रहा था, क्या वो जुल्म रुक गया? वो तो कतई नज़र। लेकिन अब इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं हमारी ख़वातीन के साथ, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ, जो उनकी तस्वीरें अपलोड करके उनको नीलामी की जा रही है, आपके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आपकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी खामोश हिमायत इन तत्वों को हासिल है? आप जो एकदम मौन व्रत रख लेते हैं, आपका जो बिल्कुल मौनी बाबा बन जाते हैं, कुछ कहने को तैयार नहीं होते आप। अमित शाह कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसके पहले भी हम आपको बता दें कि अभी कांग्रेस की जो नेशनल कन्वीनर हैं हसीबा अमीन, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। This is not the first time something like this is happening. A couple of months back, by the name of Sulli Deal, something very similar had taken place, where Muslim women were auctioned off, mock auctioned off online. There were comments that had been passed on body parts while the auctioning was taking place, and when the bidding was taking place, there was dehumanization at the highest level which was taking place. This is extreme objectification of women. It is traumatizing. It is extremely disgusting, and the government really needs to do something about this. With regards to who the perpetrators are, it's very evident that it is the same lot, the Sanghis or the right wing or whatever you may want to call it,
who enjoy the impunity of the government, which is why they're able to do this without any fear. The way they are able to carry out all of these activities is most certainly because no action is being taken against them. When the initial incident of Sully deals had taken place, me along with many other women had filed police complaints. We had also got registered FIRs in Delhi, but absolutely no action had taken place. As far as I know, I don't think the case had moved any further. दोस्तों, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका हुआ है। ये एक अभी आपने जिनसी बातें सुनी वो एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही आला सतह की सियासी रहनुमा है। अब हम बात करेंगे एक सहाफ़ी की, एक खातून सहाफ़ी, एक लेडी जर्नलिस्ट जो द वायर में है, जिनका नाम है अस्मत आरा। वो क्या कह रही, ये भी सुन लीजिए। ये मुद्दा हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बोलियां लगाई जा रही हैं। ये घटना लगातार बार बार हो रही हैं और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन मुस्लिम औरतों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, पत्रकार हैं, सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। ये जो है इन औरतों की जो कि सरकार से सवाल करती हैं, जो कि इश्यूज को हाईलाइट करती हैं, उनकी उस आवाज़ को दबा देने की एक तरह से एक कोशिश है। मेरे कल जो मैंने ट्वीट लिखा था इस पूरे मामले के ऊपर, जब मैं उठी सुबह में, जब मैंने अपनी तस्वीर को इस तरह डील ऑफ द डे के तौर पे देखा, तो मैंने जब एक ट्वीट के ज़रिए इस बात को शेयर किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली, जिसके बेसिस पे आज एक FIR दर्ज की गई है। मगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब पिछली बार ये मामला हुआ था ये बात FIR तक पहुंची थी, मगर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था। पिछली बार भी FIRs दर्ज हुई थी, महिला आयोग जो है उसने इस बात का संज्ञान लिया था। पिछली बार भी यही सब चीज़ें हुई थी, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा था, होम मिनिस्टर को लेटर्स लिखे गए थे, मगर उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही जो इस केस में विक्टिम्स थे उनको किसी तरह का अपडेट मिला या दिया गया पुलिस के द्वारा। और यही वजह है कि ये मामला दोबारा हमारे सामने इस तरह आया है और आगे मुझे लगता है अगर इस पे सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी आता रहेगा। तो उस तरह से ये एक चैलेंज भी है स्टेट अथॉरिटीज़ के लिए, उन क्रिमिनल्स की तरफ से जो ये कह रहे हैं बार बार कि हम ये चीज़ें करते रहेंगे और आप हमारा जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दो अहम शख्सियत की बातें आपने सुनी। शिवसेना से राज्यसभा की मेंबर हैं प्रियंका चतुर्वेदी। कितनी बेबाक खवातीन, हम इनको सलाम पेश करते हैं। इन्होंने इसके पहले भी जब सुल्ली डील का मामला सामने आया था तो इन्होंने बाकायदा अपनी नाराज़गी जताई थी और ख़त लिखा था अश्वनी वैष्णव जी को, जो IT मिनिस्टर हैं। उन्होंने सिर्फ इतना किया कार्रवाई के नाम पर कि उस साइट को उन्होंने ब्लॉक करा दिया। होना तो ये चाहिए था कि जो भी इस तरह की समाजी अनासिर, गैर समाजी अनासिर हैं, उनके पीछे जो मास्टर माइंड है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। उसी वक्त FIR दर्ज करके सख्त सज़ा अगर उनको दी जाती तो आज ये दूसरा मामला सामने नहीं आता। अब इस पर भी जब उन्होंने, अभी वो क्या कह रही, पहले ये सुन लीजिए। जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था, जहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फ़ोटोज़ का इस्तेमाल कर ख़ास करके कम्युनिटी को टारगेट कर कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा था। तो मैंने इसके बारे में IT मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहाँ पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहाँ पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने IT मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। तो आपने देखा कि बहुत ही निडरता से और बेबाकी से प्रियंका चतुर्वेदी जी अपनी बातें रख रही हैं। हम बहन आपको सलाम पेश करते हैं कि आप एक औरत होने के नाते आपने इस दर्द को महसूस किया है। वाकई ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारी कम्युनिटी के लिए और उन लोगों के लिए भी। हम उन्हें बेदार करना चाहते हैं कि अगर आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी भी हो सकती है। अगर हमारी माँ, बहन, बेटियों की इज़्ज़त और असमत सलामत नहीं है तो कल को ये जो इस तरह की जो निगाहें रखने वाले लोग, ये गंदी निगाह रखने वाले, गंदी सोच, गंदी फिक्र रखने वाले ये फितने जो हैं, ये जो साइबर के आतंकवादी जो है, साइबर के आतंकी इनको बोलना चाहिए, इनकी नज़रें
और इनकी पहुंच आपकी भी बहन बेटियों तक होगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जागिए, आवाज़ बुलंद कीजिए जुल्म के खिलाफ। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने उस वक्त भी कहा था और अभी भी, ये आज ही अभी खबर भी आ गई है कि उस साइट को ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने से क्या हासिल होगा? जो लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं उन्होंने दबोचिए, उनकी गर्दन को दबाइए, उनकी सर को भी कीजिए, तब जाकर ये मामला रुकेंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बड़े जोरों शोर से बीजेपी नारा लगाती है कि बहुत हुआ नारी का अपमान, अब की बार मोदी सरकार, माफ कीजिएगा, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार शर्म आनी चाहिए इस तरह का नारा लगाने से पहले। आप देख रहे हैं कि किस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इससे पहले सुली डील के नाम पर और अब बुल्ली बाई डील के नाम पर। और इसी तरह अभी वो बदनाम ज़माना जो अपने आप को संत कहता है, संत शैतान है, शैतान, जी हाँ, असीमानंद, उसने भी कुछ हमारी हिंदू बहनों के खिलाफ भी बड़ी गलत टिप्पणियाँ की थी। यहाँ तक कि जो बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं उन तक उसने नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ भी उसने बहुत अनाप शनाप होगा, फिर भी ये सरकार खामोश रही। वक्त है, जागिए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए। जो बेदार जहन लोग हैं इनके खिलाफ, जो भी इस साइट के पीछे जो लोग हैं, उनके पीछे और भी जो लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सख्त ज़रूरत है ताकि कानून उन तक पहुंचे और उन्हें खींच के बाहर ले आए। दिल्ली पुलिस से तो कोई हमें उम्मीद नहीं है। एफआईआर लास्ट पिछली बार भी हुई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अंगूठा ज़ीरो। हमें बहुत कुछ उम्मीदें महाराष्ट्र सरकार से हैं, उद्धव सरकार से हैं। हमारी महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो काफ़ी हद तक सक्षम है, समझदार है, वही मामला की नज़ाकत को समझती है। हम समझते हैं कि ज़रूर इस तरह के मामला जो हैं वो इसका संज्ञान लेते हुए हमारे जो मुंबई कमिश्नर हैं, थाने कमिश्नर हैं और जो अतराफ़ के और भी जो लोग हैं उस पर कड़ी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। बहरहाल ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और एक बात और बता दें कि मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है, रज़ाकार तंजीम है रज़ा अकेडमी, सईद नूरी साहब उसके रूह रवां हैं, उसके बानी हैं। वो बहुत ही उनका भी वीडियो में हम तक पहुंचा है। बहुत ही नाराज़गी उन्होंने जताई, बहुत दुख जताया उन्होंने। और उन्होंने बिरादरान वतन से भी ये कहा है कि आज अगर हमारी माँ बहन बेटियों तक ये मामला पहुंचा है, उनकी असमत तक, उनके आंचल तक जब ये हाथ पहुँचे हैं, तो बैद नहीं कि कल उनके वो हाथ, वो घिनौने हाथ आपकी माँ बहन बेटियों तक भी पहुँचें। इसलिए जागिए। क्या कुछ सईद नूरी साहब ने कहा है और जितने भी हमने आपके सामने नाम लिए हैं उन सब की वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहरहाल बेदार हो जाएं, क्या कुछ चल रहा है समाज में। हमारा काम है, हम चूँकि यूट्यूबर हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ सोशल मीडिया जर्नलिस्ट होने के नाते हम आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं कि क्या हमारे अतराफ़ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और सरकार किस तरह, ख़ासतौर से मोदी सरकार किस तरह से खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुजरिमाना खामोशी उसकी जो है ये इस बात को साबित कर रही है कि कई माशूक हैं इस पर्दे जंगारी में। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं। मुस्लिम लड़कियां बराए फ़रोख्त एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम बुल्ली बाई है। इसमें मुस्लिम बच्चियों की, औरतों की तस्वीरें डाली गई हैं और उनकी डील हो रही है, उसको बेचा जा रहा है। क्या ऐप बनाने वाले इसको पसंद करेंगे कि उनकी माँ, बहन, बेटी, खाला, फूफी की इसी तरीके से कोई तस्वीर डाले और उसके साथ ये हरकत करे? जब वो अपने इन लोगों के लिए ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं तो फिर इन औरतों की, इन बच्चियों की तस्वीरें क्यों डाली हैं उन लोगों ने और उनके साथ इतना भोंडा सलूक क्यों किया जा रहा है? वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की खाला है, किसी की फूफी है, किसी की माँ है, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है जो काबिले अफसोस भी है और काबिले मज़म्मत भी है। और इन पर रज़ा एकेडमी मुतालबा करती है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम इस बात की मज़म्मत करते हैं और हम हिंदुस्तान की औरतों को गैर महफूज होने नहीं देंगी। और हम प्रियंका चतुर्वेदी साहिबा का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो एमपी हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है सख्त कार्रवाई का और उनके मुतालबे पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है इन लोगों पर। ये मालूम हुआ है ये एफआईआर
सर्द खाने में न डाला जाए, बल्कि उनकी गिरफ़्तारी को भी यकीनी बनाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मसले को संजीदगी से लेगी और इन पर सख्त कार्रवाई करेगी।